हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर पूरा कार्यक्रम जारी हो गया है और एग्जाम डेट 2022 की क्या रहने वाली है। साथ ही 25,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में भी अपडेट आ चुकी है। साथ ही यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सच्चाई भी आप देख पाएंगे और नई नियमावली जारी हुई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से नया सिलेबस जारी हुआ है। तो आइए एक एक करके सारी जानकारी यहाँ पे देखते हैं डिटेल्स में। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम के लेटेस्ट सारे ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आज न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया कि ई अध्याचन के इंतजार में फंसी शिक्षक भर्ती। एलटी ग्रेड प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होनी है भर्तियाँ। ऑनलाइन अध्याचन की व्यवस्था लागू होने से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में देरी हो रही है। यहाँ पे बता दिया गया कि ये अध्याचन व्यवस्था लागू कर दी गई है। ऐसे में संबंधित विभाग रिक्त पदों का अध्याचन अब ऑनलाइन भेजेंगे। माह भर पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग के निदेशकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, ऑनलाइन अध्याचन मांगे थे, लेकिन अभी तक किसी के विभाग से अध्याचन नहीं मिला है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आपकी टीजीटी पीजीटी जो 2022 की यानी कि लंबित भर्ती, उसकी डेट जो बताई गई है, यहाँ पे बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की 16 और 17 अप्रैल को है और टीजीटी पीजीटी की यहाँ पे 14, 15 और 20 और 21 जून को परीक्षा आपकी लगी हुई है। लेकिन ये परीक्षा जो है तभी संभव हो पाएगी जब इसके आगे जो है सारी चीज़ें पहले क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि नई नियमावली में बदलाव होना पॉसिबल है। इस बार जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है और पूरी तरीके से अब ये आपकी जो भर्ती है टीजीटी पीजीटी, ये एलटी ग्रेड के बेस पे होनी है। यानी कि अब इसमें ये कहा जा रहा है, पहले आपके सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन आता था, लेकिन अब इसमें जो है जीएस को भी इंक्लूड करने की बात चल रही है। और यहाँ पे जो है पहले ये था कि पीजीटी में जो है बीएड अनिवार्य नहीं था और टीजीटी में था, लेकिन अब कुछ विषय ऐसे भी हैं जो टीजीटी में जिसमें बीएड को अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी। नई भर्ती 2025 में आने वाली है 25,000 पदों पे टीजीटी पीजीटी, जिसके लिए यहाँ पे आपने देखा कि ई अध्याचन मांगा गया है, लेकिन अभी तक ये अध्याचन किसी भी विभाग से जो है किसी भी वर्ग से नहीं मिला हुआ है। तो ऐसे में जो है शिक्षक भर्ती कब आएगी, ये बच्चों के मन में डाउट्स है कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती कब आएगी। इसकी जो संभावना जताई जा रही है, अभी फिर से जो है आयोग ने ई अध्याचन मांगने के लिए डेट दे दी गई है। 20 फरवरी तक ई अध्याचन मांग लिए जाएंगे और 20 फरवरी तक सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि जो लंबित भर्ती है आपकी टीजीटी पीजीटी, इसके बारे में भी कि कहाँ कहाँ सेंटर बनाए जाएंगे। और अगर ये सारी चीज़ें 20 फरवरी तक हो जाती हैं, यानी कि सेंटर अपना अपना दे देगा कि यहाँ पे सेंटर बन सकता है, बाकी सारी चीज़ें, तो फिर आपकी परीक्षा जो है जो तय समय से है, यानी कि मई और जून में होना संभावित है। लेकिन अगर सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो फिर परीक्षा के बारे में थोड़ा सा संशय लिखा हुआ, इसीलिए न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने देखा कि ये पदों पे भर्तियां लगातार जो है देरी हो रही हैं। तो अब इंतजार करना है 20 फरवरी का। 20 फरवरी तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपकी जो लंबित भर्ती है वो तो हो जाएगी। लेकिन नई टीजीटी पीजीटी के बारे में आपको बता दूं कि मार्च तक चीज़ें क्लियर होनी है। अगर मार्च तक आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर मान के चलिए 1 महीने फॉर्म भरे जाएंगे अप्रैल तक और उसके बाद ये परीक्षा आपकी होगी। तो इंतजार करना है 20 फरवरी का, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे अगर बात करें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सच्चाई, बच्चों के मन में डाउट है कि 27,000 पदों पे बोला गया था कि कोर्ट का आदेश था कि 2 महीने में पूरा किया जाए। साथ ही 51,000 भर्ती का सरकार ने जो हलफनामा दिया। दोस्तों, मैं बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जो पहली आपकी परीक्षा होनी है, जो लंबित भर्ती होगी, ये परीक्षा की डेट जो है जून तक रखी गई है और उसमें भी जो है अभी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पा रही हैं, जैसे कि सेंटर वगैरह। साथ ही यहाँ पे जो 25,000 नई टीजीटी पीजीटी, इसके बारे में भी और ई अध्याचन मांगे गया है, क्योंकि आप पता है अब ई अध्याचन के थ्रू भर्तियों का ब्यौरा देखा जाएगा। और उसको देखते हुए अगर मैं आपको बताऊं कि उसके बाद जो है यूपी टेट होगा, उसके बाद ही सुपर टेट हो पाएगा। तो ये मान के चलिए 2025 लास्ट के पहले आने की कोई संभावना नहीं है सुपर टेट की। तो मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना है कि कहीं और भी किसी भी स्टेट में अगर आपको शिक्षक भर्ती दिखती है या फिर किसी अन्य भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो करते रहिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के भरोसे आप कब तक बैठे रहेंगे। आएगी, ये बात तो सत्य है, लेकिन कब आएगी किसी को नहीं पता है, क्योंकि अभी तक लंबित भर्तियाँ ही नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग किसी और एग्जाम की तैयारी करिए और साथ ही साथ जो है सुपर टेट की भी हो जाएगी और हो सकता है 2025 के लास्ट है तो 26 के स्टार्टिंग में आ जाए। इससे पहले आना इम्पॉसिबल है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स जरूर बताना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी करना चाहते हैं, चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि बिहार में भी 1 लाख प्लस होली में जो है वैकेंसी आने वाली है टीआरई 4 की। तो तैयारी करते रहिए, चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।